अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मार्क्सिज्म क्या है और मार्क्सिज्म यानी मार्क्स के जो फ़लसफ़े में बुनियादी तीन चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो मैं तीन हिस्सों में बनाऊंगा। पहले हिस्से में हम सिर्फ ये समझेंगे जदलियाती मादियत या डायलैक्टिकल मटीरियलिज़म क्या होती है। दूसरे हिस्से में हम ये देखेंगे तारीख़ी मादियत या जिसको हम हिस्टोरिकल मटीरियलिज़म कहते हैं वो क्या होती है। और तीसरे हिस्से में हम देखेंगे इसकी माशी थ्योरी जिसको कि हम कदर ज़ायद या सरप्लस वैल्यू कहते हैं। इसी वजह से मार्क्सिज्म पर तीन जो है वो पोस्टों में और तीन वीडियोस में मैं हर एक हिस्से में एक जो है वो हिस्से के ऊपर गुफ्तगू करूँगा। और आज की इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ जदलियाती मादियत के ऊपर ही बात होगी। जदलियाती मादियत मार्क्स के फ़लसफ़े का नुक्ता आगाज़ है। मार्क्सी फ़लसफ़े अपने मेथड में जदलियाती है और अपनी नोयत में मादियत पसंद है। हम पहले देखेंगे कि जदलियात क्या है और फिर उसके बाद मादियत पसंदी पर रोशनी डाली जाएगी। जदलियात कदीम यूनान में बहस के तरीक़ाकार को कहते थे, जिसमें किसी भी मौजू पर उसके हक़ में पेश किए गए दलाइल का जायज़ा लिया जाता था या उन दलाइल में मौजूद तज़ादात की निशानदेही की जाती थी और फिर उसकी रोशनी में किसी नतीजे पर पहुँचा जाता था। जदलियात का लफ्ज़ जदल से निकला है, जिसके मानी हैं टकराव के, जैसा कि जंगो जदल। यूनानी जदलियाती फ़न मुबाहिसा में भी दो नुक्ता नज़र के टकराव से किसी बेहतर नतीजे पर पहुंचा जाता था। जदलियाती मेथड मुबाहिसे के बाद फ़लसफ़े में कायनात या नेचर को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। नेचर का एक माबादल तबियाती या मेटाफिज़िकली तस्वर है, जिसके मुताबिक नेचर मुख्तलिफ अशिया और मज़ाहिर का महज मजमूआ है जिनका आपस में रब्त व तल्लुक़ नहीं। नेचर पहले दिन से अब तक वैसी ही है और उसमें कोई तब्दीली या तरक्की नहीं होती। जैसा कि अगर आप फ़लसफ़े के तालिब इल्म हैं तो आपको पता होगा पारमेनिडीज़ का भी यही ख्याल था कि दुनिया में किसी किस्म की कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। इसके बरक्स नेचर के जदलियाती तस्वर के मुताबिक नेचर में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर मुनहसर है और किसी भी चीज़ को अलग-अलग देखकर नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसको बेहतर तरीके से उसके इर्द गिर्द की अशिया से जोड़कर ही समझा जा सकता है। नेचर में ठहराव और सुकून नहीं, ये मुसलसल हरकत और तब्दीली के अमल में है, जहाँ हर लम्हा कुछ ना कुछ नया पैदा होकर तरक्की पा रहा होता है और कुछ ना कुछ पुराना ज़वाल का शिकार होकर ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहा होता है। कायनात में हम देखते हैं सितारे हर लम्हा अपने ख़ात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं और मुख्तलिफ नेबुला सितारों में तब्दील होने के मराहल में हैं। यानी जदलियाती तस्वर कायनात के मुताबिक नेचर डिज़ाइन शुदा नहीं है, जिसको जैसा बनाया गया वो वैसे ही अब तक उसी हालत में मौजूद है, बल्कि नेचर हर लम्हा बनने और तब्दील होने के मराहल में है। नेचर के जदलियाती तस्वर के मुताबिक या डेवलपमेंट महज बढ़ोतरी का अमल नहीं है कि जिसमें किसी भी चीज़ में महज इजाफा होता है, बल्कि चीज़ें मिकदारी से मियारी तब्दीली की तरफ जाती हैं। मसलन अगर आप पानी को ठंडा करने रखें तो वो महज ठंडा नहीं होता रहेगा, बल्कि एक पॉइंट पर जाकर उसमें मियारी तब्दीली आ जाएगी, यानी वो अपनी हालत बदल लेगा, वो पानी से बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह इसके उल्ट डायरेक्शन में चला जाएगा तो महज गर्म नहीं होता जाएगा, बल्कि एक वक्त पर भाप में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह ईंटों को अगर किसी जगह जमा किया जाए तो महज एक एक ईंट के इजाफे से एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ईंटें दीवार में तब्दील हो चुकी होंगी। जदलियात में इसको मिकदारी से मयारी तब्दीली कहते हैं। जदलियाती तस्वर के मुताबिक हर चीज़ में अंदरूनी तज़ादात मौजूद होते हैं और हर चीज़ के अंदर इसका उल्ट भी मौजूद होता है। इन अंदरूनी तज़ादात के टकराव से चीज़ें तरक्की करती हैं, तब्दील होती हैं और मिकदारी से मयारी तब्दीली की जानब बढ़ती हैं। मादियत पसंदी यानी मटीरियलिज़म और आइडियलिज़म के बहस फ़लसफ़े में सबसे पुरानी है। आइडियलिज़म के मुताबिक कायनात किसी मुतलक आइडिया का अक्स है और ख़्याल बुनियादी है और मादा सानवी है, जबकि मटीरियलिज़म के मुताबिक मादा बुनियादी है, ये शऊर से आज़ादाना अपना वजूद रखता है और ख़्याल सानवी है। मादा किसी ख़्याल का अक्स नहीं है, बल्कि ख़्याल मादे की ही खसूसियत है। आइडियलिज़म के मुताबिक
کوئی مطلق خیال یا کائناتی شعور پہلے سے موجود تھا جس کے ارادے سے مادہ و کائنات بنے، جبکہ مٹیریلزم کے مطابق مادہ ازلی ہے اور کسی بھی قسم کا شعور مادے کے بغیر وجود نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا مادے نے خیال کو بنایا، نہ کہ خیال نے مادے کو بنایا۔ کائنات مادی ہے اور جو مختلف مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں وہ حرکت پذیر مادے ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ آئیڈیالزم کے کچھ مکاتب فکر کے مطابق صرف انسانی شعور حقیقی ہے اور مادہ دنیا جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ حقیقت میں وجود نہیں رکھتی، بلکہ یہ ہمارے شعور میں ہی موجود ہے۔ یعنی ہمارے سامنے جو ابھی آپ کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے شعور سے آزادانہ اپنا وجود رکھتا ہے، جبکہ مٹیریلزم ایسا نہیں مانتا۔ اگر ہم نہیں بھی ہوں گے تب بھی ہمارا کمپیوٹر یا ہمارا موبائل اس کائنات میں اتنے ہی قدیم اربوں خربوں سال پرانے اجزاء موجود ہیں جو کہ انسان سے بھی پرانے ہیں۔ ہم نہیں تھے تب بھی مادہ موجود تھا اور انسان نہیں ہوگا تب بھی مادہ کائنات میں موجود رہے گا۔ اس وجہ سے تاریخ میں زیادہ تر آئیڈیلسٹ فلسفی مادے سے ماورا کسی وجود کے قائل تھے جس نے کائنات بنائی، اور مادیت پسند فلسفی کسی خدا، بھگوان یا مطلق خیال پر یقین نہیں رکھتے تھے، کیونکہ مٹیریلزم کے مطابق مادے سے ماورا کچھ بھی نہیں۔ انسانی شعور کسی روح کا مرہون منت نہیں بلکہ یہ مادی دماغ کی خصوصیت ہے۔ اب مادہ شعور سے آزادانہ اپنا وجود رکھتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کے جواب سے ہی یہ طے ہوگا کہ کوئی فلسفہ کائنات کو جاننے اور سمجھنے کے امکان کے بارے میں کیا پوزیشن رکھتا ہے۔ اگر مادہ حقیقی ہے اور اپنا وجود رکھتا ہے تو اسے جانا اور سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ اگر مادہ حقیقی نہیں ہے اور شعور سے آزادانہ اپنا وجود نہیں رکھتا تو ایسی چیز جو حقیقی نہیں اس کو جانا بھی نہیں جا سکتا۔ لہذا مارکسزم مٹیریلزم کے مطابق ہم کائنات اور مادے کے قوانین کو جان اور سمجھ سکتے ہیں۔ کائنات میں کوئی شے فی الذات نہیں ہے اور کوئی بھی چیز نہیں جس کو جانا اور سمجھا نہیں جا سکتا۔ البتہ کائنات میں ایسی چیزیں ضرور ہیں جن کو اب تک جانا نہیں گیا۔ تو یہ مختصراً جدلیاتی مادیت ہے جس سے مارکس نے اپنے فلسفے کا آغاز کیا، اور جب جدلیاتی مادیت جو کہ کائناتی نقطہ نظر ہے کو انسان اور سماج پر لاگو کیا تو تاریخی مادیت کا فلسفہ سامنے آیا۔